यातायात विभाग पुलिस का एक अहम विभाग है जो कि शहर की यातायात व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त बनाए रखने की जिम्मेदारी संभालता है। आप सभी जानते हैं कि पूरे देश में यातायात विभाग काम कर रहा है और पुलिस विभाग की तरह यातायात विभाग के द्वारा की गई कार्रवाइयों का निराकरण भी न्यायालय में होता है, चाहे वह जिला न्यायालय हो या उच्च न्यायालय। ये अलग बात है कि हर राज्यों को इस संदर्भ में निर्णय लेने का अधिकार है और वह अपनी सुविधा के हिसाब से व्यवस्था बनाकर काम करते हैं। नो पार्किंग, चौराहे पर सिग्नल ब्रेकिंग और रोड एक्सीडेंट जैसे मामलों की सुनवाई भी न्यायालय में ही होती है। और जिस तरह सिविल या क्रिमिनल मामलों के फैसलों के बाद दोनों पक्षों को हाई कोर्ट जाने का रास्ता खुला रहता है, वैसे ही यातायात विभाग के मामलों में भी यदि कोई एक पक्ष फैसले से सहमत नहीं होता है तो वह भी हाई कोर्ट जा सकता है। दिनों दिन बढ़ती आबादी की वजह से इन सभी मामलों की भीड़ न्यायालय में दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। हजारों मामले सालों से पेंडिंग चल रहे हैं। प्रकरणों की संख्या ज्यादा होने की वजह से सुनवाई में भी कोर्ट को समय लगता है। शायद इसीलिए फास्ट ट्रैक कोर्ट और लोक अदालत जैसी व्यवस्थाओं की शुरुआत हुई। और वैसे तो आजकल फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से प्रकरणों का निपटारा भी जल्द होने लगा है, लेकिन अभी भी न्यायालयों का बोझ कम नहीं हुआ है। शायद इसी वजह से अब छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए यातायात विभाग के चालानी मामलों की सुनवाई को सरल और डिजिटल बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण फैसला लिया है, जिसके तहत अब आम लोगों को कोर्ट के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे और मामलों का निराकरण वर्चुअल कोर्ट के माध्यम से संभव हो सकेगा। छत्तीसगढ़ के सभी 5 संभागों, जिनमें रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, सरगुजा और बस्तर शामिल हैं, उसमें वर्चुअल कोर्ट के माध्यम से पेशी भी हो सकेगी। मामले की सुनवाई, जुर्माना या सजा और समझौता इत्यादि सभी प्रक्रियाओं को पूरा किया जा सकेगा। हाईकोर्ट का यह मानना है कि वर्चुअल कोर्ट के बन जाने से सभी का समय बचेगा और न्यायालय में बढ़ती भीड़ पर भी अंकुश लगाया जा सकेगा। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के इस अनोखे और महत्वपूर्ण फैसले का क्रियान्वयन जल्द हो सकता है और यह कोर्ट और आम जनता के लिए कितनी उपयोगी और कारगर सिद्ध होती है, ये तो समय बताएगा। लेकिन वर्चुअल कोर्ट की कल्पना और उसको साकार रूप में लाने के प्रयासों के लिए निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट बधाई की पात्र तो बनती है। इस खबर में आज बस इतना ही। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ T20 भिलाई।